हेलो फ्रेंड्स, द ब्रिज चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो हमारा सीरीज है उसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम करेंगे। कहाँ तक कर लिए थे हम? 101 क्वेश्चन तक कर लिए थे सेकंड टॉपिक का। उसके हम आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए। टू रजिस्टेंस R1 एंड R2 विच कनेक्टेड इन सीरीज गिव equivalent resistance of 9 ohm and 2 ohm when connected in parallel. The value of R1 and R2 are। देखिए ये क्या बोल रहा है, सीरीज में जब कनेक्ट होता है तो क्या हमारा R1 और R2 सीरीज में क्या रहता है, 1+2 रहता है। ये क्या है, 9 बोल रहा है। ठीक है, और जब इसे पैरेलल में जोड़ देते हैं दो, तो उन्हें क्या आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। तो पैरेलल में कैसे, R1 इंटू R2 करते हैं बटे R1 प्लस R2 बराबर 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें R1 और R2 का मान निकालना है। ठीक है, अब हम प्लस का मान अगर इसको हम 2 को रख लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, R1 इंटू R2 बराबर हमारे पास है 2 गुणित 9 का गुना करेंगे इसमें, 9 इसका है ना यहाँ मान रख के, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे देखेंगे, प्लस करने पे दो संख्या को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, R1 और R2 करने से 9 आना चाहिए और 2 का गुना करने पे 18 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन सी संख्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 9 दूनी 18 होता है ना। गुना करने पे तो 18 आ रहा है, लेकिन जब जोड़ेंगे इसमें तो वो 12 हो जाएगा, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला देखते हैं, तो इसमें अपन देख लेते सी वाले में क्या है, 6 का 1.5 में तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी बी वाला देखते हैं, 6×3 = 18 और 6 और 3 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करने पे 9 आ रहा है और गुना करने पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब हम आगे करते हैं। देखिए ये थ्योरी को देखते हैं हम एक बार, इसको क्या है, प्लस R1 प्लस R2 बराबर क्या हो रहा है, 9 है ना। सीरीज में जिसे श्रेणी क्रम में कहेंगे, है नहीं। और समांतर में क्या हो रहा है, ये हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक, और जब हम R1 प्लस R2 का मान रखेंगे यहाँ 9, तो इसमें गुना कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है, R1 इंटू R2 बराबर क्या हो रहा है, 18 आ जाएगा ये हमारे पास, है ना। इसका मान रखने से ये हमारा आ गया। अब हमारे पास समीकरण 2 है, इनको या तो हल कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको समीकरण के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक है ये, इसने आयोग ने इसका मान क्या माना है, सी माना है, लेकिन सी में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या गलत दिया है ये क्वेश्चन, बट ये हम राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, ए 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट सोर्स। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, है ना। क्या है, एक 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब 110 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है ना। कितना है, आधा वोल्टेज से जुड़ा है, यानी कि जितना है उससे भी कम जुड़ा है। बल्ब द्वारा खर्च की गई शक्ति की गणना कीजिए, है नहीं। गणना करने के लिए इसमें 2 मेथड में आपको बताया था जो पिछले वीडियोस में। देखिए अगर हमारे पास वोल्टेज आधा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर है ना उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे हम। किससे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 बचेगा, 2 4 5 20, तो 25 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, डी वाला आंसर। बट यदि आपको ऐसा नहीं आए या तो एक बेसिक मेथड है, उससे करते हैं अपन। इसमें क्या है, ये हमारे पास है तो इसका रजिस्टेंस निकालते हैं। P बराबर हमारे पास क्या होता है, V² बटे R होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, R का मान निकाल सकते हैं हम। R बराबर कितना है, इसमें 220 गुणित 220 बटे पावर कितना है, 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी हमारे पास, और 22 गुणित 22 बचेगा, तो ये इसका स्क्वायर कितना आता है, 448 आता है। ठीक है, 448 ये आ जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस आ गया। अब हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसका, 484 आ रहा है। ठीक है, अब
इसमें हम रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बट्टे आर होता है। तो वी स्क्वायर कितनी वोल्टेज हम दे रहे हैं 110, 110 गुणित 110 बटे 484। यदि हम इसको काटेंगे, दोनों में गुना करके काटेंगे 121 0 0, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसको काटेंगे 484 से, तो हमारे पास आ जाएगा ये 25। ओके, 25 वाट आ जाएगा हमारा डी वाला आंसर। ठीक है, अब मैं थ्योरी को आपको बताता हूँ इसकी, एक बार देखिए। पिछले क्वेश्चन में भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करवा चुका हूँ, ठीक, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसी प्रैक्टिस के अंदर ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, वोल्टेज हमारे पास दिया है 220 वोल्ट और पावर क्या है 100 वाट। ओके, तो हम रजिस्टेंस निकालने के लिए इससे, तो सबसे पहले हम इसके थ्रू इस वोल्टेज को लेके रजिस्टेंस निकाला हमने। ठीक, तो इसमें क्या है 484 हमारा आ गया है। अब हमारे पास वोल्टेज कितना है, ये 220 की जगह हमारे पास हो जाएगा 110 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इसकी जगह पे जो हमारा वोल्टेज है उसी में इसका मान रखेंगे हम। देख लें, ये हमने मान रखा यहाँ पे, ये वोल्टेज की जगह पे हमने ये 220 था, उसकी जगह पे हमने कितना रखा 110 मान रखा। इसका स्क्वायर कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 121 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम यदि काटेंगे तो हमारे पास क्या रहा 25 आ रहा, या फिर आप डायरेक्ट 100 है, 100 में 4 से भाग दे दो तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, जब भी कंडीशन में हमारा वोल्टेज इक्वल में, जैसे 220 है तो हम 110 से सप्लाई दे रहे हैं, या फिर यदि हमारे पास 300 है और हम सप्लाई कितने दे रहे हैं 150 वोल्टेज दे रहे हैं, तो हमारे पास जो पावर है वो कितने हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए पावर बराबर हमारे पास होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है, या फिर आई स्क्वायर गुणित आर होगा, या फिर वी और आई बराबर पावर होगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूले याद रखिए, तीनों की कंडीशन में आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, या फिर इससे रिलेटेड यूनिट पूछेगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं अब हम। देखिए, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 50 वाट एंड 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू मेन्स, विच ऑफ द 2 बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। मतलब इसमें पूछा है, हमारे पास 2 बल्ब हैं और सीरीज में 50 वाट और 100 वाट के बल्ब है। कैसे हैं, सीरीज में एक ये बल्ब हो गया हमारा और एक ये है, इसको हम सप्लाई दिए हैं यहाँ पे, है नहीं, इस प्रकार से ये हमारा 50 वाट का हो गया और ये हो गया 100 वाट का हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा ब्राइट करेगा ये पूछा है, कौन सा 100 वाट का या 50 वाट का। तो देखिए ब्राइट कौन सा ज़्यादा करेगा वो देखते हैं। P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है। देखिए यदि जिसका पावर हमारे पास ज़्यादा है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, आई स्क्वायर आर होगी। ठीक है, तो करंट तो हमारा सेम चलेगा ना, सेम चलेगा। ओके, तो हमारे पास जो ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उसकी हीट ज़्यादा रहेगी, यानी कि उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा रहेगी। तो जिस रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा रहेगा, जिसका हमारे पास पावर कम है, यानी पावर किस में कम है 50 वाट में कम है। ओके, तो हमारे पास जो 50 वाट का है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। जो 50 वाट का है वो ज़्यादा ब्राइट करेगा, है ना। अगर यही क्वेश्चन अगर हमें पैरेलल में बोलता, जैसे ये एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है ना, 2 बल्ब इस प्रकार पैरेलल में जुड़ा रहता है, ये इसे बोलते हैं हम समांतर बोलते हैं। यदि इसमें रहता तो करंट क्या डिवाइड हो जाती, तो जिसका ज़्यादा P बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है। ठीक है, जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम है तो उसमें क्या हो चुका, करंट ज़्यादा जाएगी, जिसमें जैसे इसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा तो इसमें करंट ज़्यादा जाएगी। ओके, हमारे करंट का है जो कम से कम रेजिस्टेंस है उसमें ज़्यादा जाएगी, तो हमारे पास इसमें हो जाएगा। ओके, अगर पैरेलल में पूछता तो हमारे पास 100 वाट में ज़्यादा ब्राइट करता, और सीरीज में बोलेगा तो हमारे पास 50 वाट में ज़्यादा ब्राइट करेगा। ओके, अब हम थ्योरी को देखते हैं इसकी। ये हमारे पास थ्योरी है, देखिए ये हमारे पास 50 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो इसमें ये दिया है एक सर्किट। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है 50 वाट का बल्ब ज़्यादा तेज प्रकाश देगा,
क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। ओके, अतः दोनों बल्ब 50 वाट का बल्ब अधिक तेज प्रकाश देगा, इसकी क्षमता 60 से कम है। ओके, और समांतर में ये जैसे मैंने लिखा इसमें समांतर में ये ज़्यादा देगा। ओके, 100 वाट का। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है, इन द सर्किट शो इन फिगर। देखिए एक सर्किट है, ये फिगर में दी है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, द करेंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली आर, है ना। दिए गए परिपथ में विद्युत धारा I1 I2 का मान क्रमशः दिया है इसमें ऑप्शन में, है ना। तो हमें उसको फाइंड आउट करके उसका सही ऑप्शन को चॉइस करना है। ओके, तो देखिए हमारे पास ये करंट सोर्स दिया है ये, और समांतर में क्या दिया है, रजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या इसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं, करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। करंट डिवीजन रूल, फर्स्ट करंट निकालने के लिए क्या रहेगा, I1 बराबर निकालने के लिए हमारे पास टोटल I इंटू ऑपोजिट का रजिस्टेंस, है ना। तो R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर में क्या हो जाए, करंट कितने 6 गुणित रजिस्टेंस 2 कितना है 2, और दोनों को ये 6 जुड़ जाएगी, तो 6 से 6 कट जाएगी, तो यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे कितनी 2 एम्पियर आ जाएगी। ओके, यहाँ 2 आ जाएगी। ओके, अब हम अगला क्या है, I2 निकालेंगे। तो टोटल करंट 6 है, और I2 का अपोजिट रजिस्टेंस 4 है, और दोनों का ये कितना है 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगी, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ रहा 2 और 4 एम्पियर, तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी वाला हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थ्योरी देख लेते हैं इसमें, जो यूथ कंपटीशन बुक के द्वारा दिया गया है। इसमें थ्योरी देखो, किसी प्रतिरोध में धारा का विभाजन नियम अनुसार, ये हमारे पास फर्स्ट I1 निकालने के लिए टोटल हमारे पास करंट गुणित ऑपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर में रखा और दोनों का योग नीचे रख लिए। इसी प्रकार दूसरा भी, अब हम इसमें मान रख के हम, ये हमारे पास 2I1 बराबर 2 और I2 बराबर 4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, ए सर्किट कंपोनेंट डेट ओपोज द चेंज इन द करंट थ्रू इट इज, है ना। क्या बोल रहा है, एक परिपथ में प्रवाहित धारा में बदलाव का विरोध करने वाला परिपथ घटक है ना। कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारे पास में जो धारा में बदलाव जो रहेगा उसको रोकेगा, है ना, ये पूछा है हमें। तो देखिए आप जानते होंगे रेजिस्टेंस हमारा क्या रहता है, जो धारा में प्रवाह का विरोध करता है ना, ओपोज करेगा, ये ओपोज। और हमारे पास कैपेसिटेंस क्या रहता है, कैपेसिटेंस क्यों लगाते हैं, जो कि वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करेगा, है ना। ये वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करेगा। ओके, अब इंडक्टेंस क्या करेगा, ये धारा रहती है उसमें परिवर्तन का विरोध करेगा। ये किसमें, धारा में, धारा, है ना, करंट में परिवर्तन का विरोध करेगा ये। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, करंट में बदलाव का विरोध करेगा ये। तो कौन सा आएगा हमारे पास, राइट ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास बी वाला राइट हो गया। ठीक है, इसके साथ में ये पॉइंट में आपको बता दूँ, सी क्या करता है, किस एनर्जी को स्टोर करता है, एल भी हमारा स्टोर करता है। तो ये कैसा 1/2 LI² में ये एनर्जी को स्टोर करेगा, और सी किस में करेगा 1/2 CV² आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये और ये इसके रिलेटेड इसके मान दे देगा और हमें क्वेश्चन पूछेगा, है ना। यहाँ एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी को स्टोर करेगा ये। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास दिया है इसमें थ्योरी, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के बदलाव का विरोध करने वाला प्रेरकत्व है। ठीक है, प्रेरकत्व क्या है, इंडक्टेंस। ओके, अगर वोल्टेज की बात करता तो कैपेसिटेंस आ जाता है, और ये क्या अपोज करता है, यानी कि धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट। किसमें,
भौतिक इकाई है, कौन सी मूल भौतिक इकाई है ये पूछा हमें। वाट क्या है, वाट तो भौतिक इकाई नहीं है, ये भी नहीं है हमारे पास। एम्पियर, ठीक है, कौन सी रहेगी, एम्पियर हमारी भौतिक इकाई है। क्यों, देखिए 7 यूनिट होते हैं हमारे, कितनी होती है, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट रहते हैं, है ना। तो ये कौन कौन से रहते हैं हमारे पास, सेकेंड हो गया, टाइम का रहता है, केजी हो गया हमारे पास, एम्पियर हो जाएगा, ओके, मीटर हो गया, ये हमारे इस प्रकार से मोल होता है, ये 7 यूनिट होते हैं, ठीक। और दूसरी यूनिट क्या रहेगी, इससे मिलकर बनी हुई, ये भी दूसरों से मिलकर बनी हुई होगी, ठीक है। अब हम इसके देखते थ्योरी को, ये हमारे पास थ्योरी है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, जो एक मूल राशि है, मूल राशि का मात्रक मूल मात्रक होता है, अतः एम्पियर एक फंडामेंटल या मूल मात्रक है, ओके, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम अभी, देखिए क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। व्हेन ए बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड टू वायर ऑफ 5 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, द current passing through wire is 0.75 ampere, then the resistivity of the wire is ओम मीटर। क्या पूछा है, रजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए रजिस्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले आर रजिस्टिविटी एल बटे ए हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या क्या दिया है, लंबाई दी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, ठीक है। और रजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, तो रजिस्टेंस बराबर रहेगा V बटे I हो जाएगा, है ना। वोल्टेज और करंट दिया है हमें, वोल्टेज और करंट का हमने मान रखा, क्या मान है वोल्टेज का 1.5 है, ठीक है, और करंट का क्या है 0.75 है, क्या है 0.75 है। यदि हम इसे काटेंगे तो कितना आ रहा हमारे पास 2 ओम आ जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ये 2 ओम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब याद रखिए 2 ओम हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है, आर बराबर 2, और एल कितना है हमारे पास, एल हमें दिया है 5 मीटर, और एरिया कितना दिया है हमें, एरिया दिया हमें 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ओके, ये मीटर स्क्वायर में है, ठीक। अब रजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारे पास, आर ए बटे एल बराबर आर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू क्या है, ए कितना है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻7 बटे कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी 5। अब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका रजिस्टिविटी क्या आ जाएगी हमारी, ए वाला राइट आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। देखिए ये 2.5 का गुना कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 गुणित ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। क्या है, लंबाई 5 मीटर दी है, क्षेत्रफल दिया है, वोल्टेज दिया है और करंट का मान दिया है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने इसका उपयोग करें, ओके, इसका, और रेजिस्टेंस हमारा ये आ जाएगा। अब हम रजिस्टिविटी निकालना है, क्या निकालना है हमें, रजिस्टिविटी निकालना है हमें। रजिस्टिविटी निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे, रजिस्टिविटी बराबर इसका क्या हो जाएगा, आर ए बटे एल हो जाएगा, इसको ऐसे बना लेंगे हम, ठीक। और इसका मान रखेंगे और इसे हम काट देंगे, देखिए ये दोनों में गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमें पूछा ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ वैल्यू 5 ओम एंड 13 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 20 वोल्ट, द बैटरी वोल्टेज विल बी, कितना होगा बैटरी का वोल्टेज। देखिए ये सीरीज में हमारे पास 2 रजिस्टेंस है, एक ये और एक ये,
और यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है ना। ये 5 ओम का और ये 30 ओम का बोल रहा है ना। तो ये टोटल बैटरी कितनी हमारे देगी, तो ये देखिए इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा बोल रहा है, ये इसमें हो रहा है टोटल 20। ओके, तो हम इसमें करंट कितनी हो रही है वो निकाल सकते हैं, 20/5, 5 चौक 20, 4 एम्पियर करंट जा रहा है। देखिए यहाँ से 4 एम्पियर करंट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर करंट जाने पे हमारे पास ये 30 है, 30 में भी 4 एम्पियर जाएगा तो वोल्टेज वहाँ पे क्या आ जाएगा, IR होगा। तो इसमें 4 गुणित 30 तो यह हो जाएगा हमारा 120, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और 20 इसमें, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 120 और 20 कितने हो जाएगा, 140 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी देखते हैं इसके, अभी हम देख लो राइट है या गलत, देख लो। ये रेजिस्टेंस 5 ओम, फर्स्ट R2 है 30, वोल्टेज इसमें कितना हो रहा है V1 में 20 ओम, है ना। तो अब हम करंट का मान निकालेंगे, तो ये करंट का मान आ जाएगा इससे 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आने पे V2 निकालेंगे हम, तो IR2 हो जाएगा, इसमें गुना कर लेंगे तो 120 ही आ जाएगा हमारा। दोनों के दोनों सीरीज में वोल्टेज V1 प्लस V2 हो जाएगा। ओके, दोनों को प्लस किया हमने तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सीमेंस इज यूनिट फॉर मेजरिंग, किसकी यूनिट मेजर करने के लिए ये यूनिट है, सीमेन है ना। सीमेन किसकी है आपको पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है और ये पूछा है BSNL TTA में पूछा है। ठीक है, तब सीमेंस किसकी यूनिट रहती है, जी किसको प्रदर्शित करता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं हम, चालकता को। ठीक है, सीमेन या मोह उसकी यूनिट रहती, क्या आ जाएगी, सीमेन या मोह, ये सिंबल है मोह का। ओके, ये होता है 1/R हो जाएगा, जी बराबर 1/R, यानी कि रजिस्टेंस का ऑपोजिट रहता है ये। ओके, किसी भी कंडक्टर में उसमें करंट जाने का एक सहायता या रास्ता प्रदान करता है, उस गुण को हम कहेंगे कंडक्टेंस या चालकता कहेंगे। ओके, और प्रतिरोध किसको, जो कि धारा प्रवाह होने का विरोध करता है, ये क्या करेगा, विरोध प्रदान करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये है हमारे पास, देखिए जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार प्रतिरोध प्रभाव के विपरीत क्या है, इसके विपरीत चालकता विद्युत धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। कैसा, आसानी, सुगमता यानी कि उसमें जाने में रास्ता प्रदान करता है। इसका प्रतीक G है और मात्रक सीमेन है, या इसका मोह से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम से प्रदर्शित करते हैं, इसका अपोजिट। ठीक है, या इसको हम ऐसा करके ऐसा और माइनस में ऐसा भी लिख सकते हैं मोह को। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेंट्स, है ना, क्या है इसमें क्या क्या शामिल रहता है एक इलेक्ट्रिक परिपथ में। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, बोथ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ओके, तो कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट दोनों होते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास होता है, वह होता है जो कि पावर को डिलीवर कर सकते हैं। ओके, पावर को दे सकती है। कौन कौन से हो गए, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्टिव एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, या एक्टिव एलिमेंट के अंदर कौन कौन सा आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी आते हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरी बात करूँ मैं, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, तो वो होता है RLC, ये है 3 है। ठीक है, ये क्या रहता है, जो किसी भी सर्किट में पावर को कंज्यूम करता है, कंज्यूम यानी कि उसको खर्च करता है या ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, उसे हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये थ्योरी दी हमें इसमें, देखिए क्या दी है इसमें, एक विद्युत परिपथ में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तत्व शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कोई तत्व है, जैसे अवरोध, संधारित्र, एक इलेक्ट्रिकल में है ना, कैपेसिटर, इंडक्टेंस, बैटरी आदि। पूर्णतः परिपथ सक्रिय तत्व
और निष्क्रिय तत्व मिलते हैं। निष्क्रिय तत्व जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बैटरी हो गया, जनरेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, आदि। सक्रिय तत्व होते हैं ये, और निष्क्रिय तत्व ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वो क्या है क्या? ये प्रेरकत्व, संधारित्र, रेजिस्टेंस आदि, ठीक है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ठीक, ये होता है हमारे पास। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या पूछा इसमें, एक मिनट, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये हमें पूछा है एक चालक प्रतिरोध R और विद्युत स्रोत V वोल्टेज से जुड़ा है। यदि प्रतिरोध R का मान बढ़ाया जाता है तो धारा I और R का संबंध किस वक्र द्वारा प्रदर्शित होगा? देखिए इसमें I और R कैसा रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट कैसा रहेगा, है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है तो करंट का मान भी कम होते जा रहा है, ठीक। अब हम इसको आंसर देखते हैं, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए वाला। कौन सा है, देखिए ये वाला रहेगा, ए वाला, ये इस प्रकार। ये जैसे जैसे हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया ऐसे कम होता जाएगा ये, ठीक है। मैंने ये बता दिया था, गलत है ये, है नहीं, सॉरी, ये वाला राइट रहेगा हमारा। थोड़ी सी बाय मिस्टेक इसमें हो जाएगी मेरी, ये, ठीक है, ये वाला आंसर रहेगा हमारा, ये वाला, ठीक। इसकी थ्योरी को देखते हम। देखिए ये है प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा के मान में कमी होगी और वक्र B द्वारा प्रदर्शित होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए दो प्रतिरोध R1 और R2 जो श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना हो रहा है, क्या हो रहा, R1 प्लस R2 बराबर हो रहा हमारे पास 4.5, है ना। और समांतर में जुड़ जाते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 हो रहा है। तो R1 और R2 स्थिति में इसको निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन में फर्स्ट में भी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया इसमें इसी वीडियो में, वो भी इस टाइप का है ना, ठीक है। किस प्रकार से है, R1 प्लस R2 बराबर कितना हो रहा है, 4.5 हो रहा है, और R1 और R2 इंटू R1 प्लस R2 बराबर 1 हो रहा है। तो हम इसका मान यहाँ पे रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, R1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ने पे 4.5 आना चाहिए और दोनों में गुना करने पे 4.5 ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए ये वाला भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। जोड़ने पे आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तब भी आ रहा है बी वाला, पर उसमें गुना करेंगे तो नहीं आएगा। इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 4.5 और इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास ये भी हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास डी बचा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी को मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखिए ये पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम है। इसमें क्या दिया है हमें, देखिए ये है R1 R2 ये सीरीज में और ये पैरेलल में दिया है। दोनों समीकरण के द्वारा यदि हम इसको देखें तो ये आ गया हमारे पास, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। डी विकल्प सही है इसमें। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो नए चालक का प्रतिरोध कितना होगा। नए चालक का प्रतिरोध देखो दुगना कर रहे हैं हम, है ना, दुगना कर देंगे हम तो नए चालक का प्रतिरोध हमें निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें R बराबर क्या रहता है, रेजिस्टेंस L बटे A होता है, ठीक है। लंबाई को दुगना कर देंगे हम, 2L हो जाएगा वो, ठीक, 2L, और एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए मैं इसकी थ्योरी आपको बताता हूँ इसमें, ठीक है। इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए इसको, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो R हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास फार्मूला आता है, लंबाई दुगनी हो जाएगी ये इससे, और जो हमारा एरिया है उसका, जैसे ये कंडक्टर हो गया, इसका एरिया उसको हम ऐसे लंबा खींच देंगे तो इतना एरिया भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वह आधा हो गया हमारे पास ये, तो इसका गुना ऊपर हो जाएगा तो 4 ये हो जाएगा, 4 लंबाई 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ रहा है, ये दोनों समीकरण से ये निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, द मोस्ट सीरियस
रिजल्ट ऑफ ए मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कॉल्ड बी। ठीक ना किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या होता है? तो देखिए शॉर्ट सर्किट रहेगा, उसमें आग लगने का चांस रहेगा, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी वाला देखिए ये हमारे पास इसमें दिया, ठीक ना किए गए शॉर्ट सर्किट सबसे गंभीर परिणाम आग लग सकती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या बोल रहा है, इन ए कंडक्टर करंट डेंसिटी इज द, धारा में क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट। हाँ, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। पर यूनिट मतलब पर एरिया में, प्रति इकाई क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली धारा को हम करंट डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी कहेंगे। ये देखिए करंट डेंसिटी को जी से प्रदर्शित करते पर यूनिट एरिया में, ये रहेगा हमारे पास करंट डेंसिटी, करंट और एरिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है, क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा क्या है, द इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग एन एडिशनल पैरेलल लोड टू एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स इज टू इंक्रीज द, एक बिजली आपूर्ति के स्रोत से एक अतिरिक्त समांतर लोड जोड़ने का प्रभाव निम्नलिखित को बढ़ाने के लिए। देखिए अगर समांतर में हम कोई भी लोड जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बढ़ेगा? करंट का मान ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, इसकी थ्योरी को देखते हैं हम। ये हमारे पास थ्योरी है, एक बिजली आपूर्ति स्रोत से अतिरिक्त समांतर लोड जोड़ने का प्रभाव स्रोत से ली गई विद्युत धारा बढ़ाने के लिए होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ तक करते हैं इसको। छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूँ अभी, ज़्यादा बड़े नहीं, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।